सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, बिहार में आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। हालांकि अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में इलेक्शन कमीशन डेट्स की घोषणा कर दे। लेकिन सियासी पारा हर तरफ फैला हुआ है बिहार के अंदर में। हर एक पॉलिटिकल पार्टियां दोस्तों अभी पूरी तैयारी में है कि अब हम शुरू करें अपना कैंपेन खुल खाल के। आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि हो सकता है बिहार के अंदर में 2 से 3 फेजेस में इस बार के चुनाव हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? दोनों ही खेमों में, चाहे वो एनडीए का खेमा हो या महागठबंधन का खेमा हो, सीट शेयरिंग को लेके। आपको बता दूं कि 2020 में एनडीए की तरफ से दोस्तों भाजपा लड़ी थी 110 सीटों पे, जदयू वहीं पे लड़ी थी 115 सीटों पे, जिसमें से भाजपा 110 में से 74 सीट्स जीत के आई थी और जदयू जीत के आया था 115 में से सिर्फ 43 सीट्स। हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी जी की पार्टी, वो 7 सीटों पे लड़ी थी और 4 पे जीत के आई। वीआईपी जो पार्टी उस वक्त में एनडीए के साथ हुआ करती थी, अब वो महागठबंधन के साथ में है, तो वीआईपी को उस वक्त में 11 सीटों पे लड़ाया गया था, जिसमें से सिर्फ 4 सीटें ही जीती है। अब लोजपा जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, वो उस वक्त में निर्दलीय लड़े थे दोस्तों। उन्होंने 134 सीटों से चुनाव लड़ा था, अपनी पार्टी को लड़वाया था, जिसमें से सिर्फ एक ही सीट जीतने पे वो सक्सेस रहे। हालांकि उन्होंने जदयू के कई वोट्स काटे हैं दोस्तों, लेकिन ये आंकड़ा 2020 के विधानसभा चुनाव का था एनडीए की तरफ से। वहीं अगर हम देखें कि महागठबंधन ने 2020 में कैसे चुनाव लड़ा था, तो बात करते हैं राजद की। राजद 143 सीट्स पे चुनाव लड़ी थी दोस्तों, 144 सीट्स पे इनफैक्ट, जिसमें से 75 सीट्स पे जीत मुहैया कराई थी दोस्तों, सुनिश्चित की थी राजद ने। फिर कांग्रेस जो पार्टी है 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सिर्फ 19 सीटें ही जीत के आई थी। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कहां पे है। फिर सीपीआईएमएल जो टोटल जो वाम ग्रुप है दोस्तों इन लोगों का, वो चुनाव लड़ी थी 29 सीटों पे, जिसमें सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम सब मिला के वाम दल जो है दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट, उन लोगों ने 29 सीट पे चुनाव लड़ा था, जिसमें से भाई साहब ये लोग जीत के कितने आए थे पता है आपको? सिर्फ 16 सीटें। तो कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन तो अगर देखने जाए तो एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ने ही किया था उस वक्त में। इसीलिए अब क्या हो रहा है स्थिति कि दोनों ही खेमे के अंदर में सीटों को लेके मतभेद चालू हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट करे। बिहार के अंदर में चुनाव हर 5 साल में होते हैं, तो वो चाहती है कि उनकी पार्टी को एक बड़ी पोजीशन मिले। इसलिए नेगोशिएशन हर बार होता है, हर साल होता है, हर राज्य में होता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में होता है। वहीं पे जो महागठबंधन के खेमे में कांग्रेस है, कांग्रेस की मांग यह है कि भाई हम 70 सीटों पे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार हमें 70 सीटें दी थी, हमने चुपचाप एक्सेप्ट कर दी थी। हालांकि जीत के सिर्फ 19 सीटें ही आए थे, लेकिन अब उनकी मांग है कि हमें बराबरी का मौका दो। हम बराबरी में लड़ेंगे तो ही लड़ेंगे, नहीं तो अपना रास्ता हम कुछ अलग से देखेंगे। फिर वही जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी मांग रही है आपकी बार 29 सीट से लेके सीधा 60 सीट। कह रही है हम 60 सीटों से नीचे बात नहीं करेंगे। पिछली बार 29 में से 16 जीत के आए थे, इस बार उनकी मांग है कि हम 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। फिर इनके तीसरे अभी नए मेंबर जो बने हैं वीआईपी, जो कि एनडीए में हुआ करती थी, तो अभी वीआईपी जो पार्टी है वो आ गई है महागठबंधन में। उनकी मांग है कि पिछली बार हम 11 सीटों पर लड़े थे एनडीए से और 4 में जीत के आए थे, अब महागठबंधन से हमें 45 सीट चाहिए, 45 सीट्स। तो 45 यहां, 60 सीट कम्युनिस्ट पार्टी मांग रही है, वहां कांग्रेस मांग रही है बराबरी। तो भाई ये लोग अभी 12 तारीख को, 12 जून को इनके घर में, तेजस्वी के घर में मीटिंग होने जा रही है। तेजस्वी यादव के घर में मीटिंग होगी, वहां पे इस मुद्दे पे डिटेल में बात होगी कि भाई कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी और कौन सी पार्टी कहां से स्ट्रांग है, उस हिसाब से आपको सीट दिए जाएंगे।
अब आ जाते हैं, बात करते हैं एनडीए पे। एनडीए पे दोस्तों सब मंजे हुए खिलाड़ी है। अमित शाह जी का अभी हाल ही में जो दौरा हुआ था बिहार के अंदर में, हर एक एनडीए के जितने भी मेंबर है अलग अलग पार्टी, उन्होंने चिट्ठी सौंप दी अमित जी को, ये लिख के कि अंदर हमें कितनी सीट की हमारी मांग है। सबने अपनी अपनी मांगों को एक चिट्ठी में लिख के अमित शाह जी को दे दी। अब इस पे नेक्स्ट मीटिंग होगी, क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि इस बार उन्हें 40 सीटों से लड़वाया जाए। हालांकि भाई साहब ने पिछली बार 2020 में निर्दलीय लड़ा थे, वो 134 सीटों से लड़े थे, जिसमें से एक सीट जीत के आए थे। तो उनको अनुभव हो गया कि भाई अकेले लड़के कोई फायदा नहीं है, हम लोग एनडीए में थे तो एनडीए में ही रहेंगे। तो चिराग पासवान जी की मांग है कि हम 40 सीटों पे लड़ना चाहते हैं कम से कम। जीतन राम मांझी भी वहां पे नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाई हमें भी थोड़ी ज्यादा सीटें दे दो आप। फिर वहां पे जो एक पार्टी है दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा जी की, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उनकी भी मांग है कि हमें भी आप थोड़ी सीट्स दे दीजिए, इज्जत वाली सीट्स, ताकि हम भी कंटेस्ट करें चुनाव को और जीत के लाएंगे। हालांकि अब सवाल यह है कि भाजपा 100 से कम सीटों पे तो चुनाव लड़ेगी नहीं। तो अब जो भी सीट शेयरिंग में कमी आएगी, तो मुझे लगता है कि 10 सीट भाजपा सैक्रिफाइस करेगी। अगर नीतीश कुमार हो सकता है कि 14 से 15 सीट सैक्रिफाइस कर दे, तभी बाकी जो छोटे छोटे दल हैं दोस्तों उनकी मांगे पूरी होगी। हालांकि एक कयास और भी लगाए जा रहे हैं कि हो क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उपेंद्र कुशवाहा जी की, उससे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं। तो भाई हर एक पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। वो भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी बढ़े, उनकी पार्टी का भी नाम हो राज्य के अंदर में। तो नेगोशिएशन चलते रहते हैं, लेकिन फाइनल सीट शेयरिंग का डेटा अभी किसी के पास नहीं है, और जैसे ही आता है मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। अभी तक हालांकि दोस्तों बिहार के चुनाव की डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में ये घोषणा कर देगा कि कैसे कैसे बिहार के कौन कौन सी तारीख को चुनाव होने हैं। लेकिन अभी से एक पोल वाली कंपनी है जिसने पोल दिया है, ओपिनियन पोल एक तरीके से, ठीक है, कि बिहार में इस बार क्या लग रहा है अभी की स्थिति देख के। तो इन्होंने दिया है, देखिए ये सीट शेयरिंग, जिसमें इस बार दिखा रहे हैं महागठबंधन जीत रहा है। लेकिन ये पोल कैसे किया, किसने किया, यह किसी को नहीं पता। हालांकि ये पोल में बता रहे हैं कि इस बार महागठबंधन को 44% वोट शेयर मिलेंगे, वहीं एनडीए को 42% मिलेंगे। प्रशांत किशोर 0 से 3 सीटें तक ला सकते हैं, बता रहे हैं यहाँ पे एक, बाकी सब जो पार्टी है वो बाकी 7-8 सीटें लेके आएंगी। ये इनका पोल है। हालांकि ये पोल क्यों करवाया जाता है आपको पता है? अभी से एक माहौल बनाने के लिए, पैसे देके कोई भी पोल बनवा सकता है। आपको बता दूं कि अब प्रशांत किशोर की जगह 1 मिनट आप अपने आप को रख के सोचिए कि भाई इतनी मेहनत पिछले 2 साल से बिहार के अंदर वो मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद 0 से 3 सीट्स अगर दिखा रहे हैं पोल वाले, तो इसका क्या मतलब है? तो अब मतलब यह है कि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सिग्नल जाएगा प्रशांत किशोर को, हो सकता है तेजस्वी यादव की तरफ से भी जाए कि 0 सीट्स आएंगी, उससे बेहतर है हमारे साथ ही आप लड़ लो, ताकि वोट आपस में ही रहे, अंदर ही रहे, वोट बैंक कटे ना। हालांकि आपको बता दूं प्रशांत किशोर इस बार बिहार के अंदर में 8 से 15% वोट परसेंटेज लेके जाएगा। 8 से 15 मैं बोल रहा हूं। यही डर सता रहा है महागठबंधन को कि 8 से 10% जो प्रशांत किशोर को वोट काटेंगे, वो वोट जनरली महागठबंधन के ही होंगे, राजद के और कांग्रेस के और वाम के। क्योंकि अब प्रशांत किशोर गांव गांव जाके हर जगह मुद्दा उठा रहे हैं, और एनडीए के जो वोटर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं भाई। अगर वो नाराज हुए अपने नेताओं से, तो वो हो तो वोट नहीं देंगे, वोट देने ही ना जाए, हो सकता है ये, लेकिन देंगे तो इनको ही देंगे। ये इतने कमिटेड होते हैं एनडीए के वोटर्स। लेकिन प्रशांत किशोर अगर वोट काटेगा किसी के,
तो सबसे बड़ा डेंट पहुंचेगा तेजस्वी यादव को और कांग्रेस पार्टी को वहां पे, और जो वाम दल है। हालांकि वाम दल का ज्यादा सुपड़ा साफ होने वाला है इस बार। वाम दल कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखती है बिहार के अंदर में आजकल। जो वाम डोमिनेटेड एरिया हुआ करता था वहां पे भी वाम को इस बार इज्जत नहीं मिल रही है। हालांकि इन लोगों ने घोषणा कर दी है कि ये लोग अब एक रैली करने जा रहे हैं, ये वाम दल मिलके बिहार के अंदर में 18 से लेके 27 तारीख तक 4 जनरल क्षेत्रों में करेंगे। शाहबाद क्षेत्र, मगध में, चंपारण में, मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ 4 जगह पे 18 से लेके 27 तारीख तक ये लोग लार्ज स्केल रैली करेंगे। हालांकि अभी डेट्स डिसाइड भी नहीं हुआ, अभी तो गेम का टेम्परामेंट भी सेट नहीं हुआ। हर एक पॉलिटिकल पार्टियां अभी दावा ठोक रही है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन रियलिटी ग्राउंड पे क्या है इस पे आप बात करना बड़ा ही जरूरी है। आपको बता दूं ये पोलस्टर ये सब अभी क्या बोलते हैं, कौन कितने आंकड़े दे रहा है, इस पे मत जाइए। जो सेंटिमेंट है इसको खाली समझिए आप। प्रशांत किशोर जो कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी लेके आया है दोस्तों, वो जगह जगह ग्राउंड में 2 साल से दिख रहा है ग्राउंड पे। हालांकि ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहा बाईपोल के चुनाव में, लेकिन 10% वोट लाना मजाक नहीं था। तो यही डर अब महागठबंधन को सता रहा है कि भाई महागठबंधन के इस बार चांसेस कम है। अब महागठबंधन के अंदर में लात घुसे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को बनना है चीफ मिनिस्टर। तो वो बोल रहे हैं कांग्रेस को कि मुझे ऐलान कर दो कि मैं चीफ मिनिस्टर का चेहरा हूंगा। कांग्रेस वो कर नहीं रही है। कांग्रेस की अपनी मांग है कि मुझे इतने सीट दोगे, चुनाव हम लड़ेंगे, साथ में जीतेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे चीफ मिनिस्टर कौन होगा। वहीं पे कन्हैया कुमार जो कि वाम है, 1 नंबर का कम्युनिस्ट, वो याद है ना हमारी सेना फौज के बारे में क्या कहा था। अब वो कांग्रेस पार्टी में, खैर कांग्रेस पार्टी के आला कमान भी अब हमारी सेना और फौज के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पे जो हुआ उस पर कटाक्ष करते हैं। तो भाई बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी और बिहार की जनता कभी भूलती नहीं है। तो अब बिहार के अंदर में महागठबंधन में ये एक समस्या पैदा हो चुकी है, तो सब ट्राई कर रहे हैं प्रशांत किशोर को लाने की। हालांकि प्रशांत किशोर की अपनी प्रॉब्लम है कि वो अगर एक बार इन लोगों के साथ में हाथ मिला लिए तो फिर जनता का और पूरे भारत के अंदर में जितने लोग हैं उनका प्रशांत किशोर की पार्टी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। वही अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में सब मैच्योर्ड क्यों है? उन्होंने फैसला पहले ही दिन कर लिया था कि नीतीश कुमार होंगे चीफ मिनिस्टर का चेहरा। उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जनता को भी अब पता है कि नीतीश कुमार ही रहेंगे एनडीए की तरफ से। तो अब भाजपा इनको बीच में खाली एक ही प्रॉब्लम है, सीट शेयरिंग को लेके। हालांकि 12 तारीख को मीटिंग होने वाली है तेजस्वी के घर में, और आने वाले कुछ ही दिनों में अमित शाह जी वहां पे जाएंगे, मीटिंग करेंगे सीट शेयरिंग को लेके। लेकिन भाजपा की कोर टीम जो है कार्यकर्ताओं की, वो ऑलरेडी ग्राउंड पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये बात कोई पोल, कोई आपको न्यूज़पेपर कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन जितने भी भाजपा कार्यकर्ता है वो लोग ऑलरेडी काम पे लग चुके हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि इस बार भाजपा का प्लान क्या है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सुपड़ा साफ किया था ना इन लोगों का, जो विकास अघाड़ी जो टीम थी वहां पे, तो उनका जैसे सुपड़ा साफ किया था शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का और कांग्रेस पार्टी का, उसी तरह की कुछ प्लानिंग इधर भी है इनकी। आपको पता है कि पीछे से जो भाजपा के काम करते हैं वो आते हैं, काम करके अपना चले जाते हैं, कोई होई हल्ला नहीं करते। जिस दिन महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हुआ ना दोस्तों, अगले दिन से ही काम पे लग गए थे लोग। भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस बार कह दिया गया है कि हमारे जितने भी मित्र दल है, हमारे एनडीए के दल हैं, कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी खड़ा है वहां पे जाके भी भाजपा के कार्यकर्ता वहां पे भी प्रचार प्रसार करेंगे। जदयू का कैंडिडेट खड़ा है तो जदयू के कैंडिडेट के वहां पे भी जाके भाजपा वाले प्रचार प्रसार करेंगे। अपनी जिस तरीके से पन्ना प्रमुख से लेके बूथ लेवल मैनेजमेंट से लेके हर एक चीज पे भाजपा इक्वली लड़ेगी, जैसे भाजपा की सीटों पे लड़ती है भाजपा के कार्यकर्ता, उसी तरह जदयू के सीटों पे भी उतनी ही मेहनत होगी। कोई भी सीट छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे ही गांव गांव जाके
इन लोगों का प्लान है पूरे बिहार के अंदर में हर एक क्षेत्र के अंदर जाके, हर एक गांव में जाके लोगों से संवाद करना। वहीं अगर देख ले महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी का दोस्तों कोई बेस नहीं है बिहार के अंदर में। जो है आरजेडी का थोड़ा बहुत है, लेकिन कांग्रेस का एकदम भी नहीं है। आरजेडी को यह भी डर है कि अगर कांग्रेस को मैंने सही से सीट ना दी तो कहीं कांग्रेस पार्टी दिल्ली जैसा हाल ना कर दे, जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था और केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया वहां से दिल्ली से। तो राजद को यही डर है कि लालू के रहते रहते किसी भी तरीके से तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनना है। तो मुझे नहीं लगता तेजस्वी यादव इस बार भी चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन वहां पे एनडीए पूरी तरह से एक्टिव है। बड़ी बड़ी योजना दोस्तों लोगों को अब ग्राउंड पे दिख रही है होते हुए, काम होते हुए। लॉ एंड ऑर्डर, लोग बिहार के जंगल राज को नहीं भूले हैं। और ये लोग जातियों से, ये जातिवादी वोट जो बनाते हैं ना महागठबंधन, कांग्रेस और लालू यादव, वो पुराना फॉर्मूला अपना यूज करते हैं। तो वो यादव कम्युनिटी भी आज की डेट में बिहार के अंदर में नाराज है। वो लोग बोलते हैं यादवों के लिए कुछ किया ही नहीं है इन लोगों ने, क्योंकि यादव कट्टर सनातनी होते भाई, कृष्ण भगवान के संतान होते हैं एक तरीके से। वो जब देख रहे अपनी आंखों से कि वक्फ बिल के खिलाफ खड़े हो गए तेज भैया हमारे, जब बात आती है यादवों के हक की तब वो खड़े नहीं होते। खाली नाम से वो यादव है ताकि उनको वोट भी मिल जाता है। मुस्लिमों का भी वोट वो लोग देखते हैं कि मुसलमानों का भी वोट हमें मिल जाए। हालांकि बिहार का जंगल राज कोई नहीं भूला, कोई समाज नहीं भूला। बच्चे बच्चे को वहां पे पता है जंगल राज का दौर क्या हुआ करता था। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, कांग्रेस का दलित वोटरों पे नजर है इस बार और मुस्लिम वोटों पे। तभी आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपना जो बिहार का प्रभारी है उनको दलित चेहरे को बनाया। उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले दशरथ मांझी जी के घर में भी जाके उन्होंने फोटो वोटो खिंचाई, तो सीधा सीधा दलित वोटरों को साधने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस के राहुल गांधी को कोई ये नहीं पूछता कि दशरथ मांझी जिनके घर में आप जाके बैठ के फोटो खिंचा के आए हैं, वो दशरथ मांझी 1960 से लेके 82 तक पहाड़ को काट के उन्होंने सड़क बनाई है। उस वक्त में बिहार में सरकार कांग्रेस की ही हुआ करती थी। तब इनको दशरथ मांझी जी की पीड़ा समझ में नहीं आई। अब दिखावा करने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए भाई साहब पहुंच गए वहां पे। और वही बात अगर करें एनडीए की, तो एनडीए का दोस्तों क्लियर है, उनका फॉर्मूला सेट है कि जैसे ही चुनाव की डेट्स की घोषणा होती है, सीट शेयरिंग हम अपना कर लेंगे। हमारे जितने भी प्लेयर्स है, जहां जहां के कैंडिडेट्स है, उनका चुनाव अस्पष्ट करेंगे और लग जाएंगे एकजुट होके चुनाव प्रचार प्रसार में। मुझे अभी भी ये लगता है दोस्तों कि एनडीए अभी भी आगे है, बिहार के अंदर में बहुत ज्यादा आगे है। इनके पास में क्लैरिटी है, इनको बस सीट शेयरिंग ही डिसाइड करनी है, लेकिन लड़ेंगे ये इकट्ठा। और अभी तो बहुत पहले है, 4-5 महीने बचे हुए हैं, लेकिन बिहार के अंदर में आने वाले वक्त में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे, हमें घमासान दिखेगा और अग्रसर होगा कैंपेन हर एक तरह से, हर एक तरफ से आपको दिखेगा। कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा नहीं रहा, वो बस कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन करती रहती है। 70 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस ने। बिहार की जनता सीधा सीधा पूछती है, यही रीजन है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर में अस्तित्व में ही नहीं है। 70 में से 19 सीट लेके आई थी पिछली बार, क्योंकि राजद के साथ में अलाइनमेंट था। अकेले चुनाव लड़ लेना तो हो सकता है 10 सीट भी ना मिले इनको। ये बिहार के अंदर में सच्चाई है, कांग्रेस का वहां पे अस्तित्व नहीं है। तो ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट। अभी सीट शेयरिंग होनी है, इलेक्शन कमीशन डेट्स अपने फाइनलाइज करने वाले हैं, लेकिन दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग को लेके अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं। हालांकि 12 तारीख को तेजस्वी के घर में मीटिंग होनी है, तो क्या मीटिंग होके निकलता है मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। आपको एनडीए की तरफ से जब मीटिंग होगी तो भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो अभी फिलहाल दोस्तों एनडीए स्ट्रांग लग रही है और मुझे लगता है कि एनडीए ही जीत के आएगी, क्योंकि ऑपोजिशन को अभी तक उन्होंने कोई चांस दिया नहीं है ऐसे कि कोई कंप्लेन कर पाए या नकारात्मक राजनीति करने की कोशिश कर पाए। क्योंकि महिला जो वोटर्स है आज की डेट में, वो
मेजोरिटी वो नीतीश कुमार जी के साथ में ही है। हालांकि प्रशांत किशोर एक गेम चेंजर हो सकते हैं, लेकिन वो गेम चेंजर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के लिए। तो ये थी दोस्तों अपडेट अब तक की। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।